मेरी पिछली 2 वीडियोस देखने के बाद आपको कुछ यकीन हुआ होगा कि डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। डायबिटीज़ यानी ब्लड में शुगर खाने-पीने से आता है, तो अगर खाने-पीने में कंट्रोल किया जाए, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये तो आपकी समझ में आसानी से आ जाता है कि मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन क्या नमकीन, खट्टा या घी वगैरह खाने से भी शुगर लेवल बढ़ता है? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फूड का हमारे ब्लड शुगर पे क्या असर होता है। कौन सा फूड हमारे ब्लड शुगर पे कैसा असर करता है। मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमादियान ऑनलाइन होम्यो क्लिनिक पे अगर आपका ये पहला विजिट है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ख़ास तौर पे होम्यो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस में ये चैनल बहुत मददगार साबित होने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक इल्म पहुंचाने का जरिया बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने ये जाना कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे खाने पीने, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट के साथ जुड़ी होती है। आज हम फूड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस करते हैं कि कौन सा फूड शुगर लेवल बढ़ाता है और कौन सा फूड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता। फूड में 2 किस्म के कंपोनेंट होते हैं, हमारे जिस्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स और फाइटो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। इसे हम इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लें आपने एक बहुत अच्छी सी मर्सिडीज खरीदी और इसके साथ एक चाबी मिली जो देखने में तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इस चाबी के बगैर आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर ये बड़ी गाड़ी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो ये छोटी चाबी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसका बहुत बड़ा रोल है गाड़ी को चलाने में। आप जानते हैं कि हड्डियां हमारे जिस्म को स्ट्रक्चर फ्राहम करती हैं। हड्डियां प्रोटीन से बनी होती हैं और प्रोटीन से बनी हुई हड्डियां लचीली होती हैं। जब कैल्शियम इन हड्डियों के ऊपर आके चिपकता है, तो ये हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन कहते हैं। जो कैल्शियम हड्डियों के ऊपर आके चिपक रहा है, इसको चिपकाने में विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन डी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। विटामिन डी चाहिए तो थोड़ा सा, लेकिन विटामिन डी के बगैर हड्डियां स्ट्रांग और मजबूत नहीं होंगी, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम हड्डियों पे चिपकाने में मदद करेगा। ऐसे ही विटामिन सी की कमी हो जाए तो गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो विटामिन सी लीमू में मिलेगा, आंवले वगैरह में मिलेगा। विटामिन सी बहुत कम मिकदार में होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ना हो तो गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी का जो भी इंटरनल सिस्टम चल रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस रन हो रहा है, वहाँ ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो चीज़ें छोटी क्वांटिटी में यूज होती हैं, लेकिन इनके बगैर बायोकेमिक रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो कीमियाई रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही अब हम देखते हैं फूड का बड़ा हिस्सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये फूड का 95% होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फैट्स, प्रोटीन, वाटर और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फैट, प्रोटीन, वाटर हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी बना हुआ है वो फैट, प्रोटीन और वाटर से बना हुआ है। जैसे कि बाल प्रोटीन का बना हुआ है, नाखून प्रोटीन का बना हुआ है, हमारी जिल्द प्रोटीन से बनी हुई है, हमारा लिवर, किडनी, जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बॉडी का हर एक सेल फैट, प्रोटीन और वाटर से बना हुआ है। तो ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का कोई भी कंपोनेंट नहीं बनाता। इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी स्टोर भी नहीं करती। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ प्लांट में स्टोर हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी फैट में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि हम फैट तो स्टोर कर सकते हैं। फैट हमारी बॉडी का हिस्सा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, इसको चेंज करता है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वो शुगर हमारे ब्लड के अंदर जाती है और ब्लड से सेल के अंदर जाती है और सेल में यूटिलाइज होती है। तो ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती, वहाँ इसे इंसुलिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन इसे ब्लड से सेल में ट्रांसफ़र करती है। तो जब शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन इसे सेल में ट्रांसफ़र करना चाहती है, लेकिन सेल इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं।
तो जब इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है तो ब्लड में शुगर का लेवल बिल्टअप होने लगता है और डायबिटीज हो जाती है। ब्लड में शुगर कहाँ से आया? जो हमने खाया उससे। अभी हम अगर कार्बोहाइड्रेट का इम्पैक्ट देखने की कोशिश करें तो ब्लड में जो शुगर है इसका रिलेशनशिप फूड से करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5% इम्पैक्ट फैट का है, 10% इम्पैक्ट प्रोटीन का और 80 से 85% इम्पैक्ट कार्बोहाइड्रेट का। तो जो ब्लड में शुगर है इसका 80 से 85% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आया है। तो अगर हम फूड का न्यूट्रिशनल एनालिसिस देखें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये ब्लड शुगर बढ़ाएगा या नहीं। तो आज के बाद जब भी कोई फूड हम खरीदें तो इसके पीछे जो न्यूट्रिशनल एनालिसिस लिखी होती है इसको देखें। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर या सारी डिटेल लिखी होती है। तो जो ये न्यूट्रिशनल एनालिसिस है, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, अगर कम है तो इसका मतलब है कि ब्लड शुगर पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बादाम में 20 से 25% तो प्रोटीन होगा, अराउंड 50% फैट और 10% के अराउंड मॉइस्चर यानी जिसे हम पानी कह सकते हैं। बाकी जो बचा 10 से 15% कार्बोहाइड्रेट होगा। तो अगर हम बादाम खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट 10 से 15% ही आ रहा है। इसके अगेंस्ट अगर आप राइस देखिए, राइस में 1-2% फैट होगा, 2 से 4% प्रोटीन होगा और 5-10% मॉइस्चर होगा और बाकी जो मेजर पोर्शन बचा 80 से 85% वो कार्बोहाइड्रेट होगा। अब वाइट राइस या ब्राउन दोनों का आप न्यूट्रिशनल वैल्यू करें तो दोनों के कार्बोहाइड्रेट अराउंड 80% ही आएंगे, हार्डली 1 से 2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसका मतलब आप राइस खाते हैं, वाइट हो या ब्राउन, या आप बादाम खा रहे हैं, इन दोनों को कंपेयर करें तो बादाम से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट कम है। राइस खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। तो अब हम अपने शुरू वाले क्वेश्चन, अपने शुरू वाले सवाल की तरफ वापस आते हैं कि क्या नमकीन खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा? तो देखिए, ब्लड शुगर लेवल न्यूट्रिशनल वैल्यू पे डिपेंडेंट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो खट्टा है, नमकीन है या कैसा भी है। मिसाल लीजिए कि नमकीन बिस्किट और मीठे बिस्किट में से किससे शुगर ज़्यादा बढ़ेगी? नॉर्मली जो बिस्किट मार्केट से मिलते हैं दोनों एक ही तरह से बनते हैं। नमकीन बिस्किट में नमक थोड़ा ज़्यादा डालते हैं ताकि इसका सॉल्टी टेस्ट हो जाए। नमकीन और मीठे बिस्किट की न्यूट्रिशनल वैल्यू में डिफरेंस नहीं है। खाने में तो हमें फ़र्क लगता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट दोनों में ही बराबर मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों शुगर लेवल एक जैसा ही बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या सारे कार्बोहाइड्रेट एक जैसा ब्लड शुगर बढ़ाते हैं कि इनमें भी कोई डिफरेंस मौजूद है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू का ये सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।